हेलो। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस में प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। तो हमने यह समझा था कि जब कोई प्रकाश किरण किसी लेंस पर आपतित होती है तो उसका अपवर्तन होता है तथा अपवर्तन होने के पश्चात जब वह दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलती है और यदि आपतित किरण और अपवर्तित किरण एक दूसरे के समानांतर होते हैं तो जो निर्गत किरण होती है अर्थात बाहर निकली हुई किरण, उसको यदि हम लोग मुख्य अक्ष से मिलाते हैं, ये मुख्य अक्ष है, इसे यदि हम मिलाते हैं इस निर्गत किरण को, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वह काटती है उसे हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेंसों के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं। मुख्यतः तो 2 ही प्रकार होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इन उत्तल लेंस के 3 प्रकार हो जाते हैं। ये उत्तल लेंस के प्रकार है और ये अवतल लेंस के प्रकार है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि उत्तल और अवतल लेंस कुल मिला के 6 उनके प्रकार होते हैं। आप देख रहे हैं द्विउत्तल इसे कहते हैं, ये समतल उत्तल है, ये अवतल उत्तल है। ये तीनों उत्तल लेंस के प्रकार हैं और ये तीनों अवतल लेंस के प्रकार हैं। इन सभी लेंसों में आपको प्रकाशिक केंद्र अर्थात ऑप्टिकल सेंटर O की स्थिति दर्शाई गई है। किसी लेंस में यह प्रकाशिक केंद्र लेंस के अंदर है, किसी लेंस में यह लेंस के बाहर है। अर्थात प्रकाशिक केंद्र की स्थिति का निर्धारण एक सूत्र से किया जाता है। उस सूत्र को आज हम समझेंगे। क्योंकि प्रकाशिक केंद्र उनकी लेंस की वक्रता पर निर्भर करता है। प्रकाशिक केंद्र लेंस की वक्रता पर निर्भर करता है। उसकी वक्रता जैसी होगी प्रकाशिक केंद्र की स्थिति भी वैसे ही होगी। जैसे इस लेंस में प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी वक्रता पर इसका प्रकाशिक केंद्र है, और यहाँ भी लेंस के बाहर है, इसमें लेंस के अंदर है, इसमें लेंस के अंदर है। अतः इसकी स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाए कि प्रकाशिक केंद्र होता कहाँ है, इस लेक्चर में हम समझेंगे। इसे समझने से पहले हमें 2-4 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा कि लेंस में ध्रुव क्या होता है, लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और 2-4 बातें पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी लेंस का निर्माण 2 पृष्ठों से होता है। ये दोनों पृष्ठ किसी भी आकार के हो सकते हैं। यदि उत्तल के आकार के हैं तो उसे उत्तल लेंस कहेंगे, और अवतल के आकार के हैं तो उसे अवतल लेंस कहेंगे। अवतल का अर्थ होता है धंसा हुआ, दबा हुआ, अर्थात ये जो है अवतल लेंस है और ये उत्तल लेंस है। अर्थात लेंस का निर्माण पृष्ठों से निर्भर करता है तथा लेंस की प्रकृति इन पृष्ठों पर ही निर्भर करती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस लेंस में 2 पृष्ठ हैं और दोनों पृष्ठ किसी न किसी गोले का भाग है। जैसे ये वाला पृष्ठ इस C2 वक्रता केंद्र वाले गोले का भाग है, और जबकि ये पृष्ठ P1 पृष्ठ C1 केंद्र वाले गोले का भाग है। अतः इस पृष्ठ के जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। जबकि परावर्तक पृष्ठ या अपवर्तक पृष्ठ जो लेंस के पृष्ठ होते हैं उसमें इस पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, जिसे पोल से दर्शाते हैं। इसे P1 से नाम दिया गया है। इस दूसरे पृष्ठ में भी P2 नाम दिया गया है। अर्थात एक लेंस में 2 पृष्ठ और 2 वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि एक लेंस में 2 पृष्ठों से एक लेंस का निर्माण होता है। आप जानते हैं कि किसी गोले की केंद्र जो होता है उससे उसकी परिधि तक की दूरी उसकी त्रिज्या कहलाती है। उसी प्रकार इस लेंस में इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी इसकी त्रिज्या कहलाएगी, जिसे हम लोग लेंस में वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अतः एक लेंस में 2 पृष्ठ होने के कारण दोनों पृष्ठों की अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। अर्थात एक लेंस में 2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। जैसे इस लेंस में 2 वक्रता त्रिज्याएं हैं, एक P1 C1 है और दूसरा है P2 C2।
आप यहाँ देख रहे हैं P1 से C1 तक की दूरी एक वक्रता त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक गोले में ये एक वक्रता त्रिज्या है। इन वक्रता त्रिज्याओं को R1 और इसे R2 से प्रदर्शित किया गया है, अर्थात P1 C1 को R1 से प्रदर्शित किया गया है और P2 C2 को R2 से प्रदर्शित किया गया है। अतः किसी लेंस का प्रकाशिक केंद्र ज्ञात करने का एक फॉर्मूला ये होता है कि OP1 अपॉन OP2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। इस लेंस में O प्रकाशिक केंद्र है, O से P1 की दूरी और O से P2 की दूरी का अनुपात इनकी वक्रता त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है इस सूत्र के अनुसार। इस सूत्र से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी लेंस की वक्रता त्रिज्याओं का अनुपात जितना कम होगा उसका प्रकाशिक केंद्र उस लेंस के उतना ही निकट होगा। इस लेंस में भी वही फॉर्मूला लागू होगा। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। पहला कि यदि तलों की वक्रता त्रिज्या अर्थात वह R1 और R2 बराबर हो तो इस सूत्र से R1 और R2 का अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि R1 और R2 बराबर है। यदि R1 और R2 बराबर हो तो OP1 बराबर हो जाएगा OP2 के। इस चित्र में देखिए O से P1 की दूरी और O से P2 की दूरी बराबर हो जाएगी, अर्थात P1 और P2 से O की दूरी बराबर होगी, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र लेंस के बीचों बीच स्थित होगा। मतलब कहने का अर्थ यह है कि किसी लेंस की जो दोनों वक्रताएं हैं उनकी अगर वक्रता त्रिज्याएं बराबर है तो प्रकाशिक केंद्र लेंस के एकदम बीचों बीच स्थित होगा। दूसरा केस यह है दूसरा केस यह है कि समतल तथा समावतल लेंसों में प्रकाशिक केंद्र ध्रुवों के बीच मध्य बिंदु पर होता है। आप देख रहे हैं कि समतल और समावतल लेंसों में प्रकाशिक केंद्र O इनके ध्रुवों पर उपस्थित होता है। इसका कारण यह है कि इसका एक पृष्ठ जो है इसकी वक्रता त्रिज्या 0 हो जाती है। आप देख रहे हैं कि एक पृष्ठ एकदम सीधा समतल होता है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या एक पृष्ठ की 0 हो जाती है, जिस कारण इस फॉर्मूला से R1 अपन R2 का मान 0 हो जाता है, अर्थात OP1 अपन OP2 बराबर 0 हो जाता है, या ये कहें कि OP1 बराबर 0 हो जाता है। मतलब कि प्रकाशिक केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी 0 हो जाती है, मतलब कि प्रकाशिक केंद्र ध्रुव पर ही उपस्थित होता है। तीसरा केस यह है कि अवतलोत्तल लेंस और उत्तलावतल लेंस में प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर स्थित होता है, क्योंकि इस लेंस की दोनों वक्रताएं एक ही तरफ होती है, अलग अलग तरफ नहीं होती है, जिस कारण इसकी प्रकाशिक केंद्र लेंस के बाहर हो जाता है।
धन्यवाद।